चलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने साथ फिर से लेके चलती हूँ खाटू श्याम जी। जिन्होंने पहला व्लॉग नहीं देखा वो पहले पहला व्लॉग देखे एंड देन आज का देखे। इसमें कुछ हिडन जेम्स भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सुबह सुबह 2:30 बजे वाली फुलेरा एक्सप्रेस पकड़ने के लिए हम पहुँच गए स्टेशन पे पहुँचते ही सबसे पहले मैंने पी चाय और अपने लिए कंबल वम्बल ओढ़ के बैठ गई ताकि टाइम से सोने का कुछ मिल जाए। बट आंटियाँ भजन कर रही थी तो मैं भी इनके साथ आके बैठ गई। ये देखिए आंटी लोटे से ही धुन बना रही थी। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हमारा टाइम पास करवाया, एंजॉय करवाया। देन उसके बाद मैंने खाई ये कुरकुरे या फिर पता नहीं ये पॉपकॉर्न टाइप है। काफ़ी टेस्टी तो नहीं थे, एवरेज थे, बट ठीक है। मुझे सिर्फ टाइम पास करना था। मैंने ट्रेन के अंदर ये पूरा बड़ा पैकेट खा दिया। एंड देन यहाँ पे होगी सुबह। मैं काफ़ी थकी हुई लग रही हूँ आपको, बट लेकिन सुबह 7 बजे तक 7:30 बजे तक आप लोग रिंगस पहुँच जाएंगे। इस ट्रेन का यही फ़ायदा है। पता नहीं ये स्टेशन क्यों तोड़ा हुआ था इस बार, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद आप लोगों को सीधा सीधा चलना है। सीधा सीधा जैसे आप चलेंगे तो यहाँ पे आपको शुरुआत में ही ये क्रूज़र वाले ऑटो वाले पकड़ने का ट्राई करेंगे कि आप लोग हमारे साथ बैठ जाए। बट आप थोड़ा सा आगे जाके लेना, क्योंकि आगे जाके ऑटो लोगे तो आप लोग जल्दी पहुंच पाओगे। वो रनिंग ऑटो होती हैं। पीछे वालों में बैठोगे तो काफ़ी टाइम लगा देते हैं वो भरने में। फिर वहाँ से हमने ली क्रूज़र और वहाँ से हम लोग पहुँच गए खाटू श्याम जी की तरफ। रास्ते में आप शुरुआत में रिंगस से ही निकलोगे स्टेशन से तो काफ़ी अच्छे आपको निशान मिलेंगे। पैदल यात्री आप लोगों को जाते हुए दिखेंगे। प्यारा कितना मौसम हो रहा है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, मैंने इसकी क्लिप सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ली है। देन फिर यहाँ पे अगर आप वहाँ से निकलोगे तो लेफ्ट साइड में ही आपको सीधा सीधा चलना है। फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे आप लोगों को चलना है। यहाँ से फिर राइट साइड आप लोगों ने मोड़ ले लेना है। ये रास्ते में पैदल यात्री इतनी दूर दूर से आए हुए थे और काफ़ी किसी के भी मुंह पर ऐसा नहीं दिख रहा था कि वो थके हुए धीरे धीरे चल रहे थे अच्छे से दर्शन करते हुए, भजन गाते हुए। वो मैं आप लोगों को नहीं सुना सकती वरना कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो पे। फिर ये देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ भक्तों की यहाँ पर हमेशा ही ऐसे भीड़ लगी होती। मैं किसी भी टाइम आ जाऊँ। फिर यहाँ पर हम लोग पहुँच गए खाटू श्याम जी। यहाँ पे हमें सबसे सीधा जाने नहीं दिया, पार्किंग के अंदर से जाने दिया। पार्किंग के अंदर पार्किंग भी काफ़ी लंबी हो जाती है, बट इसी की वजह से भीड़ नहीं लगती। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी हो रही है। अब धीरे धीरे खाटू में काफ़ी चीज़ें नई बना दी गई हैं। उसके बाद यहाँ से आप सीधा सीधा जाओगे तो आप तोरण द्वार की तरफ पहुँच जाओगे। ये है खाटू श्याम जी का द्वार, तोरण द्वार पहुँचने के बाद तोरण द्वार पे टेकने गए हम लोग माथा टेकने के बाद थोड़ी देर वहाँ पे शांति से बैठे, अपने हाथ जोड़े एंड यहाँ की वाइब को एंजॉय किया। आप लोग भी देख लो कितना सुकून मिलता है यहाँ देख के। मेरे श्याम शरणम में आके यहाँ पे ये लोग फ़ोटो ले रहे थे तो मैंने भी थोड़ा सा फ़ायदा उठा के अपनी 1-2 वीडियो बना ली। अंदर जाते ही ये देखिए यहाँ पर कैसे भक्त नाचने गाने लग जाते हैं। कोई एक दूसरे को नहीं जानते बट सब मिलके ऐसे डांस करते हैं, झूमते हैं। फिर आगे चल के ये भैया दे रहे थे गुलाब बाबा जी के लिए, तो हमने भी गुलाब लिए। अंदर जाओगे तो आपको 20-20 रुपए में मिलेंगे, यहाँ पे 10-10 रुपए में ही मिल रहे थे। ये है सबसे ज़्यादा शॉर्टकट अंदर जाने का। राधा की हवेली से अगर आप लोग सीधा सीधा आओगे तो आप लोगों को राइट साइड आप लोगों को मुड़ना है। वहाँ पे आप लोग ये देखोगे राधा की हवेली भी मोस्टली लोग मिस कर जाते हैं। ये छोटी गली में से आप सीधा सीधा जाना, यहाँ से आप मंदिर के बिल्कुल पास पहुँच जाओगे। ये गलियाँ देखते ही इतना ज़्यादा सुकून मिलता है। आप लोग गाइस जो भी खाटू गए हैं वो इमेजिन कर पाएंगे। आप में से काफ़ी लोग सोचते होंगे कि बार बार खाटू क्यों चले जाते हैं, बट श्याम प्रेमी ही जान सकते हैं कि बार बार खाटू जाने में कितना मज़ा आता है। मेरे चैनल पर तो आपको शायद अगर बाबा जी बुलाते रहे तो हर महीने एक व्लॉग तो ज़रूर खाटू श्याम जी का देखने को मिलेगा। जैसे ही आप चलते रहोगे तो सबसे पहले आप लोगों को पहला एग्जिट दिखेगा। यहाँ से आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी, सीधा आगे जाते जाना है। देन ये दूसरा एग्जिट है, ये श्याम जी का और बालाजी के मंदिर का इकट्ठा एग्जिट है। यहाँ से भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप लोग प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद मैं यहीं से लेती हूँ। तो सबसे पहले प्रसाद लेके हम लोग बढ़े आगे धीरे धीरे बाबा जी के मंदिर की तरफ। चमकीली चीज़ों को देख के मेरा मन थोड़ा सा बहक गया, पर लेकिन अपने मन को काबू करके मैं पहुँची सबसे पहले यहाँ प्राचीन सीताराम जी के मंदिर में। काफ़ी लोग इसको मिस आउट कर देते हैं। आप लोग भी अंदर जाके देखना, काफ़ी सुकून है और बहुत ही प्यारा मंदिर ये बना हुआ है। देन उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग फाइनली पहुंच गए बाबा जी के दर्शन करने। कम से कम 7 से 8 घंटों के बाद मुझे ये मौका मिला, सुकून मिलने वाला है।
आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करते करते सुकून पाते पाते हम लोग पहुंच गए मंदिर की तरफ। यहाँ पर आज एंट्री में काफ़ी कम भीड़ मुझे दिखाई दे रही थी, तो मैं अंदर अंदर थोड़ा सा खुश हो गई कि चलो आज तो सुकून से दर्शन को मिलेंगे ही। फिर यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गई कि कौन सी लाइन में जाऊँ, कौन सी खाली मिलेगी, किसमें अच्छे दर्शन होंगे। बट हमने चुनी लास्ट वाली लाइन, क्योंकि उस टाइम उसमें कोई नहीं दिख रहा था। बट खाटू में जाओ और भीड़ ना मिले तो आगे जाके वो लाइन भर गई है, भीड़ यहाँ फिर से हो गई। बट अच्छे दर्शन मिले हैं मुझे, आप लोगों को भी करवाती हूँ। ये आप लोग कर लीजिए, जय श्री श्याम कमेंट्स में बोल देना। श्याम द्वारा है ये हम सबका। देन उसके बाद ये हम पहुँच गए आगे बढ़ते बढ़ते खाटू श्याम जी के कुंड में जाने के लिए। प्राचीन श्याम कुंड है, पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने शायद देखा होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये छोटा सा मंदिर है, बट बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा सुकून है, आई स्वेयर। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ माता रानी जी है और यहाँ पे हम सबको धागा बांधा जाता है। हर महीने मैं अपना धागा यहीं से चेंज करवाती हूँ और पुराने वाले धागों को रख देती हूँ, नए वाला बंधवा लेती हूँ। ये आप लोग भी कर लीजिए माता रानी जी के मंदिर के दर्शन। फिर यहाँ हम सबके प्यारे बजरंग बली जी बैठते हैं, यहाँ हम सबको झाड़ा लगाया जाता है, यहाँ भी धागा बांधा जाता है, मैं यहाँ से भी बंधवाती हूँ। देन इसके बाद श्याम कुंड जी, श्याम जी के दर्शन। यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं होता, बट आप लोगों के लिए थोड़े से मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है। और यहाँ पर ये है श्याम कुंड, यहाँ ये दूसरा श्याम कुंड है, वहाँ पुराने वाला है जहाँ पे औरतें पहले नहाती थी, बट अब दोनों का इकट्ठा ही कर दिया है। ये मेन श्याम कुंड है जहाँ पे श्याम बाबा जी ने अपना शीश दिया था, मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बताया था। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ होती है। नीचे जाके सबसे पहले मैंने भी अपने हाथ मुंह धोए, और अपने हाथ मुंह धोने का फ़ायदा यहाँ पे ये है कि आप लोगों को कोई बीमारी नहीं होती, कोई चर्म रोग नहीं होता, और कहते हैं कि इससे सूग नहीं मारनी चाहिए। तो आप लोग भी जाके ये सब अपने हाथ पैर ज़रूर धोना। देन पूरे दिन के बाद अब आया मेरा फेवरेट काम, मतलब बाबा जी के दर्शन के बाद ये फेवरेट काम है। यहाँ से मैंने ली कड़ी कचौरी। आप लोग देख सकते हैं इस दुकान के आगे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, स्पेशली ये पता नहीं दूसरी चीज़ तो क्या थी, मैं तो सिर्फ कड़ी कचौरी ही खाती हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो भीड़ कितनी, और ये सारी की सारी भीड़ कड़ी कचौरी खाने के लिए। सो मैंने भी खाई, मेरे को भी काफ़ी अच्छी लगी, मैं हर बार ही खाती हूँ। देन फिर मैंने घर के लिए कुछ मिर्चे विर्चे ली, घर वालों को पसंद है यहाँ की मिर्ची। और हम पहुँच गए फिर दोबारा दर्शन करने, वो चीज़ हमने रिकॉर्ड नहीं करी। यहाँ पे गली गली में, हर धर्मशाला में ऐसे श्याम जी की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। थक गई हूँ, अब बोलने का मौका मिला पूरे दिन में, सारा का सारा व्लॉग वॉइस ओवर होने वाला है मेरा ये वाला तो। जय श्री श्याम। और अच्छा खासा खाते पीते हुए हम लोग अपने घर की तरफ वापसी में जाने लग गए। खाटू श्याम जी जाके व्लॉग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए सारा का सारा व्लॉग वॉइस ओवर में है। ये आंटी देखिए कैसे डांस कर रही हैं। और यहाँ पर मैं अपने घर वापस आने के लिए रेडी हूँ, अब बाबा जी को नमस्कार करके और ये चीज़ें खा के हम लोग पहुँच गए घर। जय श्री श्याम। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अच्छा लगे तो।